In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing well. Students, in this video, we will discuss the examples of emerging technologies. Computer of 8th class. Examples में सबसे पहले हमारे पास example है robotics की. Robotics क्या है? The branch of engineering that is used to manufacture intelligent machines to assist humans in different tasks is called robotics. Robotics क्या इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें वो इंटेलिजेंट मशीन्स को मैन्युफैक्चर करती है. इंटेलिजेंट मशीन बनाई जाती हैं जो इंसानों को असिस्ट करती हैं, इंसानों के मातहत होकर मुख्तलिफ किस्म के काम सरंजाम देती हैं. उन्हें हम रोबोटिक्स बोलते हैं. तो ब्रांच को रोबोटिक्स बोलते हैं और जो इंटेलिजेंट मशीन्स बनाई जाती हैं वो रोबोट्स कहलाते हैं. दीज इंटेलिजेंट मशीन्स आर कॉल्ड रोबोट्स. स्टूडेंट्स, रोबोट जो होते हैं वो साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन होते हैं. इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम एक मशीन बनाते हैं. वो मशीन जो होती है वो ह्यूमन एक्शंस को सब्स्टिट्यूट या रेप्लिकेट करती है. यानी ह्यूमन टास्क से एक ह्यूमन टास्क है कार असेंबलिंग या वेट लिफ्टिंग. तो इनको करने के लिए हम एक मशीन बनाते हैं, इंटेलिजेंट मशीन. इंटेलिजेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको जो काम कहते हैं वो काम करती है. जिस टास्क के लिए इसको प्रोग्राम्ड किया जाता है वो टास्क परफॉर्म करते हैं ये इंसानों की तरह. ये सामने आपके एक रोबोट बना भी हुआ है. रोबोट जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल मशीन्स होते हैं, यानी इनको प्रोग्राम किया जाता है जो जिस काम के लिए बनाया जाएगा. यानी एक रोबोट जो है अगर उसको प्रोग्राम किया गया है, प्रोग्राम का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना. उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि उसने कार असेंबलिंग ही करनी है तो वो कार असेंबलिंग का ही टास्क परफॉर्म करेगा. से आप अपने लिए एक रोबोट बनाते हो और उसे कहते हो कि मेरे लिए पानी लेके आओ, तो वो क्या करेगा? वो आपको असिस्ट करेगा, वो आपके लिए पानी लेके आया करेगा डेली. सो जिस काम के लिए उसको बनाया जाएगा वो वही काम करेगा. These intelligent machines interact with their surroundings and can take a variety of actions. ये intelligent machines जो होती हैं ये अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ मिलाप करती हैं, यानी इंटरेक्ट करती हैं, मेल जोल रखती हैं. यानी देखते हैं हमारा इन्वायरमेंट कैसा, ये जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके लिए वैसी ही एक रोबोट जो है वो प्रोग्राम किया जाएगा. मुख्तलिफ टास्क सर अंजाम दे सकते हैं. These machines can not only perform various tasks without human interference, but they can also help humans perform their task more efficiently. ये मशीन्स ना सिर्फ इंसानी मुदाखलत के बगैर, क्योंकि आपने एक रोबोट जो है वो आपने प्रोग्राम कर दिया, अब उसने वही काम कर ही जाना है. आपको उसको दोबारा इंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए उसको बार बार इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसको कहना नहीं पड़ेगा. उसको जो काम करने के लिए बनाया है उसने वही काम कर ही जाना है. तो ये इंसानी मुदाखलत के बगैर बहुत सारे काम परफॉर्म करता है और इंसानों को भी उनके काम सरंजाम देने के लिए ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है. रोबोट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर एंड किचन, लैंड माइनिंग, डिटेक्शन एंड मैनी अदर एरियाज. रोबोट जो होते हैं मैन्युफैक्चर यानी कोई भी चीज़ बनाई जाती है जहाँ पर चीज़ें बनाने का मतलब तो जैसे कार असेंबलिंग होगी या डिफरेंट फैक्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनती हैं. इन चीज़ों को बनाने के लिए इनकी हेल्प ली जाती है. माइनिंग यानी काने खोदते हैं. ये लॉजिस्टिक्स और हेल्थ केयर वगैरह में यूज़ होती हैं, किचन में यूज़ होते हैं रोबोट्स. खाना बनाने में आजकल रोबोट्स काम कर रहे हैं. बर्तन धोने के लिए मशीन्स आ गई हैं, ये भी रोबोट्स हैं. ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए रोबोट्स का यूज़ किया जाता है. वी विल सून सी रोबोट्स एवरीवेयर. हम कुछ ही दिनों में जल्दी हर तरफ रोबोट्स को ही काम करते हुए देखेंगे. डू यू नो का बॉक्स देखो. चेक वर्ड रोबोटा इज द सोर्स ऑफ द इंग्लिश टर्म रोबोट. इट मीन्स हार्ड वर्क. चेक जो है वो चेक जो है वो एक लैंग्वेज है, उससे एक वर्ड है रोबोटा. वो इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है. इसका मतलब ये होता है हार्ड वर्क, यानी वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो. अब ये हार्ड वर्क क्यों है? क्योंकि ये विदाउट फीलिंग्स और विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड ये बहुत सारे काम एक मोनोटनी में करता जाता है जिसके लिए उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक रोबोट है, उसको कार असेंबलिंग के लिए बनाया गया है, तो उसने बगैर थके सारा दिन ये काम करता है. अगर उसकी जगह कोई ह्यूमन बीइंग होता वो या तो वो बोर हो जाता या फिर वो थक जाता और अपना काम स्टे करता. लेकिन ये जो रोबोट्स होते हैं ये बगैर थके, बगैर किसी फीलिंग्स के सारा दिन एक ही काम परफॉर्म करते रहते हैं. जैसे रोबोट उसको बर्तन धोने के लिए बनाया तो सारा दिन किचन में खड़ा होकर वही काम करता रहेगा, लेकिन वो बोर नहीं, ना तो वो थकेगा ना वो बोर होगा. स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. टेक केयर.